भाई सुबह सुबह 7 बजे उनको वहीं से अनशन जो है दिया। अब यूवी सिंह इस सवाल का जवाब मैं क्या ही दूं, आप मेरे से इतने टाइम पढ़ रहे हो। और क्या सर, सोनम वांगचुक सर आमरण अनशन, हाँ बिल्कुल। आज उनका 21वां दिन था और इस 21वें दिन भाई सुबह सुबह 7 बजे उनको वहीं से अनशन जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको वहां से धोली धोली चादर उठाकर, ठीक है, उठा लिया गया उनको वहां से। और इस तरीके से वाइट चादर में बांध के उनको ले जाया गया, ठीक है। प्रशासन के आला कमान ने यह कहा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश की पालना करें। क्या माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा था क्या कि उनको गधों की तरह घसीट कर आप उसमें एम्बुलेंस में डालो? और भाई जब किसी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए व्यक्ति को जब उनकी सेहत के लिए जब उनको वहां से हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर की व्यवस्था होती है, उस स्ट्रक्चर पर लिटाया जाता है, फिर उसको उठाकर उसके अंदर डाला जाता है। भाई साहब ऐसे ऐसे आए चद्दर ओढ़ के, ऐसे ऐसे आए, वो चद्दर नहीं है, नहीं तो मैं बताता, मान लेते हैं ये अपना चद्दर है, ये ऐसे ऐसे चद्दर ओढ़ ओढ़ के आए ऐसे, और पता नहीं ये क्या दिखाना चाहते थे। ये इसलिए दिखाना चाहते थे कि कोई देख न ले, क्या देख न ले। ये सरकार की तानाशाही का रवैया सकता है। जब हजारों की संख्या में पुलिस बल को भेजा जा सकता है तो वो गवर्नमेंट सरकार, जो गवर्नमेंट है, जो 2 से 3 किलोमीटर के लिए नहीं आई। प्रधानमंत्री नहीं आ सकते भैया, प्रधानमंत्री का कोई डेलीगेशन आके उनसे बातचीत तो करे। सरकार, आपके माननीय कोर्ट ने तो ये कहा था कि यदि उनकी तबीयत खराब है, मतलब उनका लेवल खराब हो रहा है, तो उनको क्या करें, उनको हॉस्पिटलाइज्ड करें। गधों की तरह कौन घसीट के ले जाता है यार, ये बताओ आप। तो ये बहुत ही जो है, ठीक है, हाँ बताएं अब। 20 जुलाई को जो आपका शांति मार्च प्रदर्शन किया जाना, उसको बाधित करने के लिए ये सब किया गया था। लेकिन अब लोगों के दिलों में और ज्यादा आग लगी है, और आग लगी है तो भाई ये शांतिपूर्ण जो है वो आपका मार्च आपका होने वाला है। गांधी की तरह आमरण अनशन करने वालों को, ठीक है, अब उनको गिरफ्तारी कहें, उनको क्या कहें, ये समझ से बाहर है, लेकिन उनको वहां से उठाया गया और उन्होंने तो अपना कहा कि भाई साहब ये है कि हाईकोर्ट का आदेश है। अरे भाई हाईकोर्ट का आदेश था तो आप वहां पे लाके एक पर्चा संभालते कि ये लो जी हाईकोर्ट का ये आदेश है, वहां पर जो थे कि हमें उनको ले जाना पड़ेगा ईमानदारी से, तो आप इनमें बाधा नहीं डालते। एक बात तो करनी चाहिए थी, हाईकोर्ट का आदेश होता है तो ऐसे कौन लेके जाता है घिस कर? कोई लेके जाता है क्या ऐसे कोई घिस कर? कोई लेके घिस कर नहीं जाता है। जब हाईकोर्ट का आदेश होता है भैया, हाईकोर्ट का जो आदेश है, ठीक है, वहां पर प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को हाईकोर्ट का आदेश दिखाओ, जिसको पढ़ो और उनको आराम से जाके हॉस्पिटलाइज्ड करो। लेकिन कोर्ट का आदेश, मान लेते हैं कोर्ट ने यह कहा था कि अनशन करना, ठीक है, कोई मतलब अनैतिक नहीं है, लेकिन उनकी हर व्यक्ति की सेहत का ध्यान रखना, हर व्यक्ति को जिंदा रखना हमारी क्या है वो आपके लिए, हमारी वो क्या है लाइबिलिटी है। भाई इतनी चिंता थी तो 21 दिन ही सोनम वांगचुक जी को हुए थे, 21वां दिन चल रहा था। इतने 21वें दिन एक नेहा नाम की लड़की, एक मनीष नाम का लड़का, एक दीपक नाम का लड़का, वो भी तो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनको तो नहीं उठाया गया? कोशिश तो करी गई थी उनको भी उठाने की, जो आयशा का ग्रुप है। पता नहीं भाई साहब क्या ही चल रहा है इसमें, ठीक है। मोदी सरकार, मोदी जी तो भाई साहब देश में विदेशों में घूम रहे हैं, करते थे भाषण तो ऐसे देते हैं अपने महाशय महामानव, ठीक है, ठीक है, लेकिन जिंद से पुराना नाता है। लेकिन ठीक है यार, ये अनशन करके ये मर जाए, उनको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि नीट पेपर के मामले में आपको पता है, नीट के मामले में 21 बच्चे जो हैं, जो अब आपके आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं है, अरे मरे कम हो जाएगी जनता। हाँ है ना, इसमें भी गड़बड़ी है, कहा कि नीट का पेपर हमने री एग्जाम ठीक करवा दिया, नीट का री एग्जाम जो ठीक करवा दिया, नीट का एग्जाम ठीक करवा दिया। अरे भाई आज नीट के एग्जाम में देखो, जिनका रिजल्ट आने पर उनकी मार्कशीटों में गड़बड़ी, 650 वाले बच्चे को 80 नंबर दिए जा रहे हैं, 642 नंबर वाले बच्चे को 4 नंबर दिए जा रहे हैं। भाई साहब अभी तो इस नीट का जो री एग्जाम हुआ था उसमें जो रिजल्ट आया था उसमें भी बहुत आपका जो है गड़बड़ झाला आपको देखने को मिलेगी। हाँ, क्या मोदी सरकार खुद कुंवारा है तो उसे बच्चों का क्या फ्यूचर दिखेगा? अरे भाई साहब ठीक है, चलिएगा। ये तगड़ा सवाल, ये तगड़ा कमेंट था यार, किसका कमेंट था? बात सही है, जवाब दे।
उसमें ये आया, एक वो पता नहीं कौन सी जगह के थे, उन्होंने ये कहा कि सोनम जी जो हैं, कौन है ये सोनम, हम जानते नहीं, ये तो भाई साहब चीन का वो है जो उनसे फंडिंग लेके यहां पर बैठा है, देश को भड़काना चाहता है। यार वो 20 दिनों से कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो शांति की अपील कर रहा है और वो भड़काना चाहता है। क्या बात करते हो यार। एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षाविद है, उन्होंने लद्दाख में ऐसे बच्चों का स्कूल बनवाया। अमीर बच्चों का स्कूल सब बनाते हैं, जो ज्यादा पढ़ते हैं उन बच्चों का स्कूल सब लोग बनाते हैं। हाँ, लेकिन सोनम जी ने एक ऐसा स्कूल बनवाया जिसमें ऐसे बच्चे जो फेलियर की दौड़ में थे, उनके लिए स्कूल बनाया। अपने भारतीय सैनिकों के लिए वहां पर उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वातावरण तैयार किया जो आपके लिए सर्दी में भी उनको गर्मी महसूस हो जाए। ऐसा ऐसा एक आपका पर्यावरणविद, शिक्षाविद रमन मैक्से से पुरस्कार, और भी उनके 10 से 15 पुरस्कारों से यहां पर नवाजा गया है। अब तो मोदी जी को वहां पर नकली मेडल दे दिया जाता है ना, तो भी हा 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 होती है। लेकिन किरदार निभाने वाले, उनके उनके चरित्र, उनके आदर्श, ठीक है, बहुत सारा रोष है, हम खुल के नहीं बोल सकते, सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन भाई साहब 20 तारीख, 20 जुलाई को अब देखते हैं क्या होता है। 20 तारीख को क्या होता है, कौन है फर्जी नीता कंवर, ये तभी तो 157 से अब 100 आप नीचे और लुटेगी। हाँ जी, वो तो विदेश में, ठीक है, वो तो विदेश में घूमने के, उनको शौक है, देश की क्या चिंता पड़ी, वो विदेश में 100 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्ची देखनी पड़ती है। हाँ, सोनम फर्जी है, ने जो है वो आपके लिए कह रहा भी सोनम फर्जी है, यह भी उन्हीं की, ठीक है। अब क्योंकि उनको फर्जी लगेगा, जो जिनको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान आता है उनको ये लगेगा कि ये फर्जी आदमी है, ठीक है। और जिनके पास में विश्वविद्यालय का ज्ञान आता है, ठीक है, हाँ जी, जिनको विश्वविद्यालय का वर्ष विश्वविद्यालय का ज्ञान आता है ना, उनके लिए फर्जी लगेंगे, ठीक है। जो ईमानदार जो जो लोग हैं वो ऐसे ही फर्जी लगते हैं, ठीक है। हाँ, और विदेशों में ऐसे अवार्ड मिलते हैं मोदी जी को, जिन जो अवार्ड पहली बार बनता है उसके बाद में वो ना किसी को मिलेगा ना वो मिलता है पहले, ठीक है, ऐसा अवार्ड जिसके ऊपर, ठीक है। हाँ, जिनका फर्जी है वो तो इन लोगों के पापा है ना। जो लोग फर्जी है वो बहुत ही मतलब बेहुदा कमेंट कि सोनम फर्जी है, मैं इस कमेंट को सिरे से नकारता हूं, क्योंकि इनको व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का जो ज्ञान है वो इनके लिए इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। ये अंधभक्त है, ये वही अंधभक्त है, ये कहते हैं कि कुत्ते को भी बीजेपी खड़ा कर दे तो हम उनको यहाँ तो कोई कुत्ते को भी ये कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और ये तो विदेशी ब्रिटिश सरकार की भी ऐसी नीतियां। हाँ, अब जब हम यहाँ पर आपको अगला जो सवाल था वो आपके लिए देशभक्त सवाल, देशभक्त है। मोदी जी कहा करते थे ना कि पेपर, अब बोलने वाले पेपर रहा है, पेपर लीक उद्योग चल रहा है। अब कहां गए मानवों का जो भी गुणगान करे वो तो क्या है, देशभक्त है। मोदी जी कहा करते थे ना कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग चल रहा है। अब कहां गए वो मोदी जी, अब बोलने वाले पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग चल रहा है, खुद खुद लोगों ने उद्योग चला रखा है इसको। कहां गए वो लोग। उस पेपर लीक के मामले में बोलने वाले लोग देशद्रोही हो जाएंगे, और खुद ये कहा करते थे 2013 से पहले कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग चल रहा है। खुद मोदी जी खुद कहा करते थे, गीत गाया करते थे, पैसा लुढ़क रहा है, पैसा लुढ़क रहा है, डॉलर बढ़ रहे हैं। अब खुद ने बढ़ा दिए। कहां गए वो मोदी जी, कहां गए। मैं नहीं बोला जा रहा है महंगाई का, मैं नहीं बोला जा रहा है। अब आप कहां गए महंगाई का मैं, हाँ, महंगाई का मैं अब कहां बोला जा रहा है। और हाँ, आपको कमेंट्स में, ठीक है, हाँ जी, अब जिस प्रकार से आपको ध्यान में रखना में बहस करना वो सबसे, साथियों आप सबके लिए यहां पर कह रहा है असुमेलित कौन सा, तो को यहां पे ध्यान। अब जब हम, ठीक है, मात्र ये तो जाहिर हो गया ना, कहां गए ये लोग बोलने वाले। इतने इतने 200 200 300 300 करोड़ की चोरी जोड़कर हम बात कर रहे हैं, और उसी इतने बड़े मंदिर में इतने करोड़ों की चोरी होगी। कहां गए ये मानव महामानव बोलने वाले, क्योंकि चोरी खुद लोगों ने करवाई है, इन लोगों ने ही चोरी करवाई है। ये तो जाहिर हो गया ना, कहां गए ये लोग बोलने वाले। इतने इतने 200 200 300 300 करोड़ की चोरी कहां गए। ये राम भक्त बन रहे थे, ये सनातनी बन रहे थे,
सनातनी थे तो अपनी मर्यादा का पालन करना था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो पुरुषत्व है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो शौर्य है, उस शौर्य का अनुसरण तो करते आप, उनको पकड़ते। क्योंकि जब उद्घाटन किया था तो आपको खुद को तो बड़ा दिखाया था, आपको तो खुद को इतना बड़ा बड़ा दिखाया था और भगवान राम को इतना दिखाया था। पहले भगवान राम को ये छोटा समझ रहे थे तो फिर क्या ही ये जिक्र करेंगे, है? हाँ, खैर चोरी नहीं हुई थी वहां, चोरी हुई नहीं थी, चोरी की गई थी। ठीक है, डाका डाला गया था, चोरी नहीं हुई थी, डाका डला था। क्या डला था? डाका डला था, चोरी हुई नहीं थी डॉक्टर साइको। ठीक है, लोग वहां पर काम कर रहे थे, वो रोज की एक एक गड्डी डाल डाल के ले जा रहे थे। जरूरी है बात करना, एक शिक्षक बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं होती बात करने की। हाँ, गोदी मीडिया की तो क्या हिम्मत नहीं होती बात करनी, हम लोगों की बात हम करनी पड़ेगी ना हमें, क्योंकि हमारी बात भाई 1000 लोग सुनेंगे, 2000 लोग सुनेंगे, 3000 लोग सुनेंगे, और इस वीडियो को क्लिप काट कर अलग से लगाऊंगा तो क्या पता और भी ज्यादा बात सुनेंगे। बात लीक उद्योग की बात कर रहे थे, और वो कहां गए उस पेपर लीक उद्योग की बात करते हैं। आपके लिए फॉर्म भरने के लिए मान लो 100 रुपए आपसे लेते हैं, और आपके गलत प्रश्न के आपके लिए किसी से 200 लेते हैं, किसी से 300 लेते हैं, किसी से 400 लेते हैं, तो ये पेपर उद्योग है या क्या है? ये पेपर लीक उद्योग है या क्या है? ये नीता सिंह से पूछना चाहिए, ये पेपर लीक उद्योग है या क्या है? पेपर लीक उद्योग है या क्या है? जो लोग लाखों लाखों पैसा देके पेपर आपकी कमेटी में बिठाए जाते हैं, वो खुद गलत नहीं बनाते, उनको बोलते हैं 2-4 गलत बना देना। बच्चे फिर रिट लगाएंगे, रिट लगाएंगे, उनसे 200 रुपए मांगे, प्रत्येक प्रश्न का 200 रुपए मांगा जाएगा। ये पेपर लीक उद्योग है या तो क्या है? पेपर लीक उद्योग नहीं है तो ये क्या है बताओ मुझे? ये प्राइवेट संस्थाएं खड़ी कर देते हैं पैसे कमाने, क्योंकि भैया ये पैसे उनके घरों में जाता है, उनके पैसे ये घर देते हैं। क्योंकि मंत्रियों के बच्चे, विधायकों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, विधायकों के बच्चे, कर्मचारियों के बच्चे ये पेपर देते ही नहीं भाई। यहां तो हम जैसे लोग पिसते हैं मार्केट में, हम जैसे लोग जो है वो धरनों में जाते हैं, धरने में हम जैसे लोग जाते हैं धरने में। ठीक है, उनके तो पास में पेपर आ जाता है वैसे ही, इनके पास में तो क्या आ जाता है, वैसे ही पेपर आ जाता है। अनपढ़ सरकार होती है ना, अनपढ़ सरकार, वो ये है। तो देश में, हाँ ठीक है, ये सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं, भाजपा सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। सारे सरकार खराब होती है तभी बदली जाती है। मान लो ये सरकार खराब है तभी तो बदल के हम इसको लेके आए थे, ये खराब क्या, ये तो महा खराब हो गई, ये तो महा खराब हो गई। सरकारें किस लिए बदली जाती हैं? सरकारें इसीलिए बदली जाती है कि ये सरकार जो है वो खराब है, ढंग का काम नहीं कर रही है। सरकार बदली किस लिए जाती है भाई? कि जो सरकार खराब है उसको बदल दो, दूसरे ले आओ, दूसरी तो उसे महा खराब हो गई। हाँ, लेकिन हर 5 साल में सरकार बदलेगी, हर 5 साल में सरकार बदलेगी तब कोई सिस्टम सही चलेगा, जब कोई सिस्टम सही चलेगा। यहां देख लो राजस्थान में हालत कितनी खराब है, हर पेपर लीक हो रहा आज भी, हर पेपर लीक हो रहा आज भी। अब ये बात आप सबके लिए, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। आपका लंबा बहस का मुद्दा चल जाएगा। देता हूं, जिस सरकार का आप समर्थन कर रहे हो कि पहले बच्चे बेरोजगार नहीं थे, क्या पहले बेरोजगार थे? लेकिन पहले बेरोजगारी का प्रतिशत क्या था और आज बेरोजगारी का प्रतिशत क्या है, इसके आंकड़े पढ़ाइए पहले। आपको कह रहा हूं थे, और अब 2026 में आंकड़े किस प्रतिशत में पहुंच गए, ये कहानी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, ये आंकड़ा, हम सही बात है वो सही करेंगे, गलत बात है वो गलत करेंगे। आज आपके अमेरिका जैसी सड़कें हैं, पहले दिन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है, दूसरे दिन उन्हीं छत से पानी टपक रहा है। क्या ये उद्घाटन है? बोलो, ये उद्घाटन है क्या? ये बातें पर्दे मत खुलवाओ, नहीं वर्षा बोलाओ चाहे कुछ भी बोलाओ। पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या? ये आंकड़े पेट्रोल भरवाता हूं यहां पे। तो यार आप समझा करो, आप बच्चे हो और पढ़ने वाले बच्चे हो, सही को सही देखो, गलत को गलत देखो। हाँ, मोदी जी ने कल आपकी जिंद में क्या किया, एक आपकी जो कल एक रेल का उद्घाटन किया जो 89 किलोमीटर रेल चलेगी। भाई उस रेल को हम प्रशंसा करते हैं भैया, हाँ ये रेल का जो उद्घाटन था, ये भारत की सरकार ने अच्छा काम किया। ये जो रेल आपकी 89 किलोमीटर की जो आपके सोनीपत से लेकर जिंद तक ये रेल चलेगी, ये बहुत बढ़िया रेल है,
जो अच्छी काम हो वो करो, जो भक्त लोग हैं वो चले जाएं। हाँ जी, ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से हमने बात कर लिया रात के बाद। हम मैं सही बात को बता रहा हूं, पढ़ाना चाहता हूं और हमेशा पढ़ाना हूं। मुझे 4-5 साल पहले जब मैं राउसर था ना, भाजपा मंडल में मुझे आप जी, ठीक है, कि जो बिना पढ़े हुए एक भी शब्द नहीं बोल सकता, और हाँ, ठीक है, अब चलते हैं साथियों, आप सबको यहां पे ध्यान में रखना, आपका मोदी जी है वो, आप खुद कहते हैं मैं अनपढ़ आदमी हूं, सबसे अनपढ़ आदमी देश का नेता। टेलीप्रमोटर आगे से हटा दो तो वो एक शब्द, टेलीप्रमोटर 4 करते हैं मोदी जी, जिस बंदे को आप, यार क्या बात करते हो आप लोग। बिल्कुल, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, विचारों की बात करते हैं, ठीक है। आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, नव के पर्दे एपस्टीन फाइल खुल जाए, एक कर रही है मोदी जी, हाँ वही है, ठीक है। इन लोगों का भी समय आएगा, सबका धीरे धीरे समय आएगा, और क्योंकि समय सबका बदलता है, और समय जब बदलेगा, जैसे मोदी जी का भी समय बदला था, और जब वो मुख्यमंत्री पद पर हुआ करते थे बहुत बढ़िया बातें किया करते थे, हम समर्थन करते थे मोदी जी का, मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब बहुत बढ़िया बातें करते थे, पेपर लीक उद्योग की बात करते थे, या गिर रहा है उसकी बात करते थे, और उसके बाद में हम बात करते हैं कि पेट्रोल की बात करते थे, महंगाई पर बात करते थे, बिल्कुल देश की बात करेंगे भाई, देश का, ठीक है, हाँ जी। हाँ, एक तरफ सोना डालो, एक तरफ आलू डालो, ये वाला जो है ना आपके मोदी जी का कथन है, ठीक है। और राज भाई तेरे को अभी पूरा नॉलेज नहीं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं तुझे वीडियो डालूंगा पूरी, कि जो सोना इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, ये आपके जो है वो आपके महामानव मोदी जी का ये कथन है, ठीक है, हाँ जी। तो ठीक है, उनको पप्पू बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये पप्पू खुद निकला मोदी जी, उसके बट्टी पड़ गई, क्योंकि हाँ जी, बहुत सारे हैं, क्या पता वो राज खुल जाए। विदेश और जाते किस लिए भाई साहब, विदेश जाने का मतलब क्या, रोज रोज का बिना काम के, क्या उनको विदेश सुहाता है, क्यों ना सुहाए भाई साहब। हाँ, हाँ, तो बॉर्डर ठीक है, हाँ जी, चलो, तो बिल्कुल मोदी जी ने कहा था आलू वाला और सोने वाला जो है, उसका एनालिसिस मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा चला के, मैं वीडियो भेज दूँ, अच्छा मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये चश्मा बहुत लेट उतरेगा, ठीक है। नहीं, हमारी ये बात ही नहीं है कि किसी को उठाकर बाहर फेंकना, उसी बात आगे तब मैं करता हूं, आपके अपनी अपनी सरकार तानाशाही कर रही है, तो उस तानाशाही 2000 ये जो आपकी जो सरकार बदली थी तो मैं भी समर्थक था, अब तो लोग खुद कह रहे हैं जो समर्थक थे कि यार अति हो गई अब तो। नमस्कार, स्वागत है। कोई बात नहीं, मोटर चलाओ, पानी चलाओ, अब हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ जी। अरे ये राज को मैं बताता हूँ, राज मेरा भाई रुक यहाँ पर, धर्म को हमारा है क्या, बढ़िया बात है, धर्म जो है वो मोदी के बपोती नहीं है, धर्म धर्म हमारा है, क्या मोदी से पहले आपके पास धर्म नहीं था, क्या मोदी ने धर्म पैदा कर दिया, क्या धर्म मोदी जी की बपोती है, राम के हम भी भक्त हैं, ठीक है, मेरे पास में भी राम का बहुत बड़ा चित्र है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण करता हूं, क्या इन लोगों ने, घटिया लोगों ने राम का अनुसरण किया, क्या इस मंदिर के अंदर 200-300 करोड़ की चोरी हो रही थी, वो लोग कहां गए, कहां गए थे वो धर्म की रक्षा करने वाले लोग, वो तो विदेश घूम रहे थे, उसी चोरी के पैसे से विदेश घूम रहे थे वो लोग, कहां गए वो लोग, उस धर्म को स्थापित करने वाले लोग कहां गए, क्या 2014 से पहले धर्म नहीं था, क्या आप कोई अलग धर्म से थे, क्या पाकिस्तान से थे, नहीं आप हिंदू धर्म से ही थे भाई, क्या था, ये हिंदी धर्म से थे, इन लोगों ने ताकि धर्म को बदनाम करने की कोशिश करी है, धर्म तो पहले भी था, क्या हम भी धर्मी नहीं है, हम भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम भी धर्म की रक्षा करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, आप लोग करते हो या नहीं करते हो तो आपको मुझे पता नहीं है, मैं तो लोग भाई सुबह सुबह रोज पूजा करता हूं, हाँ, ठीक है, हाँ जी। क्या बंद क्यों करूं, क्या रीजन है बंद करने का, आज भी और आगे भी रहेगा, चलाने पे धर्म आएगा, मैंने ये कहा मेरा लास्ट सवाल, मैं जो शुरुआत में, ठीक है, हाँ जी, जो व्यक्ति जो सोचता होगा राम शौर्य कर पाएंगे,
तो सुन के जाना बात में, नहीं तो हमारा काम पढ़ाने का है। जब टीचर ही नहीं बोलेगा इन मामले तो कौन बोलेगा, क्योंकि गोदी मीडिया बात नहीं करते इनके बारे में। है यार, नहीं थी बातचीत पूरे धर्म की थी। और बताओ। हाँ जी, राम राम सर जी, सोनू सर। हाँ, इस बात को भी पता है, सरकार करती है। सरकार नहीं करवाते तो एकदम से मुद्दों को पकड़ के लेके आए, फांसी चढ़ाए उनको, जो जो करे, जो भ्रष्टाचार मान लेते हैं सरकार, जो वो नहीं करवाती। सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है। सरकार आप किस लिए चुनते हो कि देश में कोई गलत काम हो रहा है तो उस गलत काम को सही राह पर लेके जाओ, ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है। हाँ, कर लेना भाई। हाँ जी, ठीक है, ये बात आपके सरकार की। तो फिर सरकार से जुड़े हुए लोगों का इनाम क्यों आता है? एक एमपी वाले मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जमीन का कितना बड़ा घोटाला वो करते हैं। इधर भाई साहब, ये आपका जो इथेनॉल, आपका जो पेट्रोल वाला जो मामला चल रहा है, सड़क परिवहन मंत्री जी के बेटे वाला मामला चल रहा है, ये भी, इसमें भी चश्मा उठा लो। करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां दो दो की एवरेज दे रही है, गुत्था पकड़ के जेल में डाले उनको, वो सरकार होती है जी। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, कभी फिर से बात करेंगे मौका मिला तो। और आधे घंटे का बस ऐसे ही हो गया। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुनने के लिए। लेकिन मेरा किसी की भावना को हाथ पहुंचाना नहीं है, मैं सरकार की जो चीजें हो रही है उनकी बात करता हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी का वो नहीं हूं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा